हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के रैपिड रिवीजन में हम लोग रिवाइज करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर है ये सीबीएसई का थर्ड चैप्टर है बेसिकली मैथ्स का। ये अलजेब्रा यूनिट का चैप्टर है और अलजेब्रा यूनिट में जो हम लोग का पूरा 20 मार्क्स होता है वो 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ये 4 चैप्टर्स में बेसिकली एवरेज 5-5 मार्क्स है, लेकिन ऑब्वियसली किसी चैप्टर का थोड़ा ज्यादा होता है, किसी चैप्टर का थोड़ा कम होता है। जैसे पॉलिनोमियल्स का थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इनका थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है, ये बदलता रहता है। तो पहले फोकस करो, 5 मार्क्स तो है ही और 6 या 7 भी आ सकता है। तो एक बड़ा क्वेश्चन प्रॉब्लम सम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चैप्टर नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड्स है। पहला ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, बहुत ही इजी है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है, पर सिलेबस में है, आ सकता है। दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के अंदर वैसे तो 3 मेथड्स आते थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया गया, तो तुमको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से डील करना है। जनरली कोई मेथड मेंशन नहीं करता है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन। लेकिन कभी कभी ये लोग मेंशन कर देता है। अगर मेंशन कर देगा तो जो पर्टिकुलर मेथड मेंशन किया है वही से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। सो हम लोग को बिफोर गोइंग कैसे सॉल्व करना है, हम लोग एक और टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मान लो आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आपको चेक करना है ये लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई भी वैल्यू ऑफ x एंड y अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि यस ये कंसिस्टेंट है। वर्सेस कोई भी वैल्यू ऑफ x और y अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो दोनों को सेटिस्फाई ना करे, तो हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। ऐसे ही एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं। सपोज 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 7y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो तुमको a1 b1 c1 का वैल्यू चाहिए और a2 b2 c2 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहां पे a1 का वैल्यू जो x के बगल में है 5, b1 का वैल्यू जो y के बगल में है -3, c1 का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है 2। वैसे ही a2 का वैल्यू 6, b2 का वैल्यू -7 और c2 का वैल्यू -3। वंस यू हैव डन दैट, तुमको क्या कैलकुलेट करना है, तुमको a1 बाई a2 अलग से कैलकुलेट करना है, तुमको b1 बाई b2 अलग से कैलकुलेट करना है और तुमको c1 बाई c2 अलग से कैलकुलेट करना है। वंस यू आर थ्रू विद दैट, चेक करो क्या a1 बाई a2 और b1 बाई b2 सेम है। अगर सेम है तो हम लोग इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब वो लाइंस जो बेसिकली इंटरसेक्ट करता है। कोई भी लाइन जो इंटरसेक्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे x का एक सर्टेन वैल्यू होगा, y का एक सर्टेन वैल्यू होगा, ये वैल्यूज यूनिक होगा। ऐसा और कोई वैल्यू नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, इसीलिए इसमें यूनिक सोल्यूशन भी लिखते हैं। और क्योंकि कोई वैल्यू है इसलिए हम इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट अगर तुम चेक करोगे कि a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 सब बराबर है, तो वैसे सिचुएशन को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होते हैं, सोचो एक लाइन है a b, एक दूसरा लाइन है c d। क्या ये दो अलग अलग लाइंस है? नहीं, ये सेम ही लाइन है। दो अलग अलग लाइन सेगमेंट्स है पर सेम ही लाइन है, तो इसीलिए इनको हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं कि आपने बस इसके इक्वेशन को दूसरे तरीके से देखा है पर है सेम ही। तो वैसा सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। क्यों? क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन सी एंड डी और ए एंड बी, बिटवीन ए बी एंड सी डी, जो कि एक्चुअली दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एंड बिकॉज कोई तो ऐसा पॉइंट है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम इनको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। और अगर आपको पाया जाता है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन दोनों का वैल्यू इससे मैच नहीं करता, तो वैसा सिचुएशन में हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होते हैं जो कभी मीट नहीं करते। अगर कभी मीट नहीं करते तो उनके बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है x एंड y का जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। और अगर ये ट्रू है तो हम इनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। सॉल्व ग्राफिकली। सो हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस गिवन है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12।
ये बेसिकली जो प्रोसीडियर है ये हमने लास्ट ईयर भी किया था, कुछ ऐसा खास नया नहीं है। आप पहले इस इक्वेशन को एक वेरिएबल के टर्म में ले आओ, फॉर एन एग्जांपल y को सब्जेक्ट बना लो, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स बाई 3 आ गया। अब आप x के मन से वैल्यूज लेते जाओ। फॉर एग्जांपल x को अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, x को अगर 3 लेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा, x को अगर 6 लेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। तो आप इस तरीके से उनका वैल्यूज ले लो। सेम आप दूसरे इक्वेशन के साथ करो, जैसे हमने बना लिया y इक्वल्स टू 2x माइनस 12 होल डिवाइडेड बाई 3। x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू -2 आया, x का वैल्यू 6 लिया तो y का वैल्यू 0 आया, और x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू -4 आया। ऐसे आप कोई भी रैंडम वैल्यूज ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अब हमको इनको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो 0,2 3,1 6,0 पहले वाले लाइन को प्लॉट करते हैं, 0,2 3,1 6,0 और इससे एक स्ट्रेट लाइन पास करा देंगे। उसके बाद बचा हुआ 3, -2 6,0 और 0, -4, 3, -2 6,0 और 0, -4, इससे भी एक स्ट्रेट लाइन पास करा देंगे। ये दोनों जहां मीट करेगा वो हमारा पॉइंट होगा जहां पे हमारा सोल्यूशन है। तो ये दोनों 6,0 पे मीट कर रहा है, तो हमारा x का वैल्यू 6 हो गया और y का वैल्यू 0 हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये आपको अलग से राइटिंग एरिया में लिखना होगा और ग्राफ पे मत लिख देना। ये अभी ग्राफ के कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अगर आप नहीं लिखोगे तो वो लोग मार्क्स काट लेगा। जैसे सबसे पहला तो ऑब्वियसली ओरिजिन होना चाहिए, अगर यहाँ पे 0 नहीं लिखा है तो उसका नंबर चला जाएगा, हो सकता है पूरा ग्राफ ही 0 दे दे। आपका x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के एंड में एरोज होना चाहिए, यहाँ पे x x डैश, यहाँ पे y y डैश। उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी आप लाइन टानोगे उसके लाइन के दोनों एंड्स में ऐसे एरोज होने चाहिए, ठीक है। और लाइन का जो भी इक्वेशन है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। इसके आसपास कहीं पे भी एग्जैक्टली इस लाइन के पास में लिख दोगे, और स्केल तो लिखना ही चाहिए। मान लेते हैं जो सबसे छोटा बॉक्स है वो 1 डिवीजन है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 स्मॉल डिविजन्स है। तो अगर 10 स्मॉल डिविजन्स है तो 10 स्मॉल डिविजन्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, क्योंकि मैंने दोनों साइड सेम लिया है तो मैं ऐसा लिख पा रहा हूं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर आप अलग अलग लोगे तो ऑब्वियसली आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सम कर लेना। सॉल्व 8x plus 5y equals to 9 and 3x plus 2y equals to 4। ये दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है, मतलब x और y का वैल्यू चाहिए। लेकिन हमको इसको किस मेथड से करना है, दोनों से कर लेते हैं, एक बार सब्स्टिट्यूशन से एक बार एलिमिनेशन से, दोनों का प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसका प्रोसेस क्या है, आप कोई भी एक इक्वेशन पकड़ो, सपोज पहला वाला इक्वेशन, उसमें आप कोई भी एक वेरिएबल पकड़ो, सपोज y, आप y को सब्जेक्ट बनाओ। तो 8x plus 5y equals to 9, 5y equals to 9 minus 8x, y equals to 9 minus 8x whole divided by 5। अब y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया, अब इस y के वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर लो। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x plus 2y equals to 4। तो 3x plus 2 y की जगह पे हमने पुट कर दिया 9 minus 8x whole divided by 5। इसका हम एलसीएम लेंगे 5 का, तो यहाँ आएगा 15, और ये जब 2 ब्रैकेट खुलेगा तो ये आएगा 18 minus 16x। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 20 आ जाएगा। 15 minus 16x, 15x minus 16x, माइनस x होता है, माइनस x इक्वल्स टू 2, तो x का वैल्यू क्या हुआ 2। y का वैल्यू क्या था 9 minus 8x डिवाइडेड बाई 5, तो मैं यहाँ पे 9 minus 8 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 5, -8 इंटू -2 इज +16, 9 + 16 इज 25, और अगर आप 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो ऐसे में आपका x का वैल्यू आया -2 और y का वैल्यू आया 5। अभी ये जो तरीका है सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इजी है, पर यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फ्रैक्शंस के साथ डील करना पड़ता है, और थोड़ा सा सोचो तो लंबा है, 2-4 स्टेप ज्यादा लगते हैं। दूसरा जो तरीका है एलिमिनेशन, एज द नेम सजेस्ट, आप दोनों इक्वेशन लो, आप कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो, आप कोशिश करो किसी एक को एलिमिनेट करना है। पहले पिक करते हैं, सपोज मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे y के कोएफिशिएंट है 5 और 2, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है 10, तो हम लोग 10 लाना है। 5 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वंस आई हैव डन दिस, तो ये हो जाएगा 16x plus 10y equals to 18, और ये हो जाएगा 15x plus 10y equals to 20, इक्वेशन 4। अब क्योंकि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों में y को एलिमिनेट करना है, तो y कटना चाहिए। अगर ये दोनों का साइन सेम है तो आप
सब्ट्रैक्ट करके काटो, अगर ये दोनों साइन का डिफरेंस है तो फिर आप ऐड करके काटो। एडिशन तो इज ओके डील, पर सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना पड़ता है, नीचे का हर एक जो भी सेकंड वाला इक्वेशन है उसका हर एक का साइन चेंज करना होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे नोटिस करोगे 10y माइनस 10y कट गया, 16x minus 15x is x, 18 minus 20 is basically minus 2। यहाँ पे पुटिंग x equals to minus 2 तुम कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो जो तुमको अच्छा लगे, 1 2 3 4 whatever। हम यहाँ पे 2 चूज कर रहे हैं, मेरे को इसका नंबर थोड़ा छोटा लग रहा है, तो अगर इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 4, माइनस 6 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 2y इक्वल्स टू 10 तो y इक्वल्स टू 5। यहाँ पे भी x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5 आएगा। ऑब्वियसली आप किसी भी मेथड से करो आंसर सेम ही आएगा, आप कोई भी एक मेथड चूज करके सम सॉल्व कर सकते हो। की इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान देना है, विच इंप्लाइज का यूजेज प्लीज अच्छे से करना, और ये स्टेटमेंट लिखना। बहुत सारे बच्चे बस ऐसे ही लिख देते हैं इंटू 2 इंटू 5, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है ना। अच्छे से प्रॉपर स्टेटमेंट लिखो, ये सब में तुम्हारा नंबर काट लेगा। यहाँ पे कहाँ विच इंप्लाइज देना है, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये सब बेसिक डिटेल्स तुमको आना चाहिए। और जो स्टेटमेंट है जैसे पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन, तो वो सब तुमको लिखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारा नंबर खा जाएगा। क्योंकि सीबीएसई में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गया है, तो प्रॉब्लम सम्स आने का काफी हाई प्रोबेबिलिटी है रियल लाइफ सिचुएशंस को यूज करके सम सॉल्व करने का। तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम सम्स जो लीनियर इक्वेशंस का है, जो कि काफी पॉपुलर है, वो है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ मोटरबोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। सो उसको ऊपर अगर वो 28 किलोमीटर जाएगा और फिर वापस नीचे अगर 21 किलोमीटर आएगा तो उसको टोटल लगेगा 7 आवर्स। वही अगर वो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा एंड रिटर्न करेगा, मतलब वापस 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आएगा, तो उसको लगेगा 5 घंटा। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो हम लोग को पता करना है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्ट्रीम। तो पहले वाले को x, दूसरे वाले को y ले लेते। Let the speed of boat in still water be x kilometer per hour and the speed of boat in stream be y kilometer per hour. So इससे हमारा स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम आ जाएगा। बोट जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है और स्ट्रीम जिस स्पीड से नीचे आ रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा और इफेक्टिवली x माइनस वाई हो जाएगा। लेकिन बोट जिस स्पीड से नीचे जा रहा है और स्ट्रीम जिस स्पीड से नीचे जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा और उसके वजह से ऐड हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बनेगा, याद रखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में इक्वेशन हमेशा टाइम का बनता है। ऊपर जाने में कितना टाइम लगा प्लस नीचे आने में कितना टाइम लगा इक्वल्स टू टोटल टाइम। ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। सो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 30 किलोमीटर कवर करने में x माइनस वाई, तो 30 बाई एक्स माइनस वाई। नीचे आने में कितना टाइम लगा, 28 किलोमीटर आने में x प्लस वाई, तो 28 बाई एक्स प्लस वाई। दोनों को ऐड करके टोटल 7 घंटा लगा। वैसे ही 21 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 21 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अभी प्रॉब्लम इज हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो डिनोमिनेटर में है, तो इनको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो a को 1 बाई एक्स माइनस वाई ले लो और b को 1 बाई एक्स प्लस वाई ले लो। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 30a प्लस 28b इक्वल्स टू 7, 21a प्लस 21b इक्वल्स टू 5। अब तुम एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन जो पसंद है यूज कर सकते हो। मैं b को एलिमिनेट करने वाला हूं, तो 28 और 31 का एलसीएम आएगा 84। सो बेसिकली तुमको क्या करना है, 28 को इंटू 3 करना है और 21 को इंटू 4 करना है। तो पहले इक्वेशन को आप इंटू 3 करोगे, दूसरे इक्वेशन को इंटू 4 करोगे, तो आएगा 90a प्लस 84b इक्वल्स टू 21, 84a प्लस 84b इक्वल्स टू 20। क्योंकि दोनों का साइन सेम है, सबट्रैक्ट, तो नीचे वाले इक्वेशन का हर एक का साइन चेंज कर देंगे और उससे हमारा आएगा 6a इक्वल्स टू 1। तो a का वैल्यू क्या हुआ 1 बाई 6, पर a तो मेरा वेरिएबल नहीं था, मेरा तो 1 बाई एक्स माइनस वाई था। 1 बाई एक्स माइनस वाई अगर 1 बाई 6 है तो x माइनस वाई 6 होगा। मैंने इसको इक्वेशन 3 ले लिया क्योंकि मेरे को ये आगे काम आएगा। वैसे ही मैं a इक्वल्स टू 1 बाई 6 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूं क्योंकि 30 इंटू 1 बाई 6 कटता है, यहाँ पे कटेगा नहीं, मेरे को फ्रैक्शन में डील करना पड़ेगा, क्या फायदा। सो 30 इंटू 1 बाई 6 प्लस 28b इक्वल्स टू 7,
28b इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 आया, उधर गया, 7 माइनस 5 2 हो गया, तो b का वैल्यू क्या हुआ 1/14। 1/14 मतलब 1/x प्लस वाई इज 1/14, मतलब x प्लस वाई क्या हो गया 14। सो अब हम लोग x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों को फिर से साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो कोई कोई ऐसा सम भी आता है जिसमें आपको 2 बार साइमल्टेनियस इक्वेशन करना पड़ता है, लंबा सम है, मार्क्स ज्यादा देगा ऑब्वियसली, बट कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्रोसेस ईजी है। सो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे ऐड करोगे दोनों कट जाएगा y, तो x प्लस एक्स 2x, 14 प्लस 6 20, तो x का वैल्यू क्या हो गया 10। अब x को तुम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं 4 में पुट कर रहा हूं, तो 4 में पुट करने से 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो y का वैल्यू 4। एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, इसका फाइनल स्टेटमेंट नहीं लिखते। क्वेश्चन में x और y नहीं एग्जिस्टेंट था, तुमसे x और y पूछा भी नहीं था, तुमसे पूछा था बताओ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हर प्रॉब्लम सम के एंड में ऑलवेज रिमेंबर एक तुम्हारा स्टेटमेंट होना चाहिए, हर प्रॉब्लम सम के एंड में एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा है। जैसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह के और भी तुमको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल तुमको नहीं समझ में आता है तो आप उसे नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। इफ यू हैव कम दिस फार, try solving the question which is given in the pinned comments. Also like the video, share it with your friends ताकि किसी को भी अगर ये चैप्टर रिवाइज करना हो तो वो कर सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बाकी सारे रिवीजन वीडियोस भी अपलोड होंगे थोड़े टाइम में।